अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से सर्दियों के लिए स्पेशल शक्करपारे बनने लगे हैं। और ये पंजाब की ख़ास डिश है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी होती है। 2 कप मैंने मैदे लिए हैं और ये वाले कप लिए हैं और छान लिया है। तो इसी तरह के आप 2 कप मैदे लेके इसको छान लें। और मैंने शुगर ली है आधा कप, यही वाला कप है जिससे मैंने मैदा लिया है। आधा कप ले लें या उससे थोड़ा ज़्यादा ले लें। और ये है बेकिंग पाउडर, ये लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो ये इसमें डाल दें। और इसमें डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर। 2-3 इलायची थी, उनको मैंने कूट लिया था, तो ये डाल दिया है इसके अंदर। और इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करके अब इसके अंदर डालेंगे हम मेल्टेड घी मैंने मेल्ट कर लिया है और इसमें मेल्ट वाला घी जाएगा। और ये आधा कप से कम डालना है आपने, ज़्यादा नहीं डालना। ये वही कप है जिससे मैंने मैदा लिया था, तो आधे कप से कम आपने इसमें घी डालना है। और ये मैंने बचा लिया है, बाद में डालूँगी। तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं और चमचे से मिक्स करने के बाद मैं हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह आप इसमें मिक्स कर लें। और ये जो घी बचाया था ये भी वापस इसमें डाल दूँगी। तो ये डाल के इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और 1 गिलास मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और इसमें हमने कतरा कतरा करके पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये हमने इसमें जो घी डाला है ये इसी से ही इसमें इतना सारा डाला है कि ये अच्छी तरह इसको मिक्स हो गया है, मैदे में मिक्स हो गया है। तो अब इसमें कतरा सा पानी फिर से डाला है मैंने और इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा और पानी डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। जितना मैंने पानी डालना है मैं आपको बताऊंगी और इसको मैं गूंद लूँगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस तरह गूंद लें। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको गूंदने में। तो ये गूंद चुका है और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी डो रेडी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, ये देखें नरम हो गई है और पानी देख लें कितना सारा बच गया है, बस थोड़ा सा पानी इसमें गया है। तो इसको मैं अब कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और डो को हम निकाल लेंगे अब। और डो को निकालने के बाद इसकी हम डो को सेट करने के बाद इसको हाफ़ कर लेंगे। इस तरीके से इसको हाफ़ कर लें और इस तरह सेट कर लें। और अब बेलने की मदद से इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो मैंने अब रख लिया है काउंटर के ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर। ये सही नहीं सेट हो रहा था, तो काउंटर के ऊपर रख के इस तरह इसको बेलने की मदद से हम थोड़ा सा बस बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। कोई पतली हमने इसकी लेयर नहीं बनानी, ना पतली हो ना मोटी हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कटिंग करके जितनी इसकी हमें लेयर चाहिए। तो पहले साइडें इसकी हटा देंगे हम, इस तरीके से साइडें काट दें चारों। और ये चारों साइडें मैं हटा दूंगी और इनकी फिर से हम दोबारा से रोटी बना लेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। शक्करपारे वाली जैसी कटिंग होती है। ये 2 तरीके के मैं आपको बताऊंगी, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो ये स्क्वायर में हम काटेंगे इसको। और ये देखें दूसरी साइड से भी इसी तरह कटिंग कर लें आप। तो ये कटिंग हो चुका है। तो एक आपको मैं उठा के दिखाऊंगी, ये देखें ना मोटा है ना पतला है, बस इसी तरीके का होना चाहिए। तो ये सारे मैं उठा के प्लेट में रख दूंगी और बाकी के भी इसी तरह रेडी करूंगी। और दूसरा भी बताऊंगी मैं आपको। तो ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया था, अब इसमें ये डाल देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इसके अंदर डालते जाएं। शाम हो, सर्दियों की शाम हो और भूख लगती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें घर के अंदर बना के रखें, बहुत अच्छा लगता है खाना पीना। तो फटाफट से आप निकाल लें या आपके मेहमान आ जाएं तो आप बना लें। तो दूसरा तरीका ये है, ये देखें इस तरह इसको थोड़ा सा तोड़ के फिंगर की मदद से इसको टैप टैप कर लें, मोटा सा दबा दें। कोई इसकी सेटिंग नहीं है, कोई इसकी शेप नहीं है, बस ये ऐसे ही होते हैं। तो इस तरीके से बना के सारे आप रख लें। तो ये जब फ्राई हो जाएंगे पहले वाले, तो फिर मैं ये आपको डाल के ये भी दिखाऊंगी। और ये देखें ये वाले फ्राई तकरीबन होने वाले हैं और उसकी साइड चेंज कर देती हूँ मैं। तो दूसरी साइड से भी इसी रंग का होना चाहिए, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है हमने। तो दोनों तरफ से एक ही कलर के हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगी।
आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। और ये सब मैं देखें निकाल लिए हैं, रेड हो गए थे तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और जो दूसरी शेप के मैंने बनाए थे तो ये इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल अगर गर्म होगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए आपने चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना है। तो जब ज़रूरत होगी तो आपने फिर चलाना है चूल्हा। तो ये देखें ये भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तो ये भी जलने नहीं चाहिए। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ अब। और सारे मैंने डिश आउट कर लिए हैं। आप ये बना के रखें और आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जब भी आपको बहुत इमरजेंसी हो, नाश्ते में कुछ ना हो, तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये डाल के दे सकते हैं। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से खस्ता और ये नरम बने हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।